साथियों नमस्कार। 10th और 12th की परीक्षा लगभग ख़त्म होने वाली इस सत्र की, और उसके बाद बच्चों की टेंशन शुरू होने वाली है कि वो करियर के ऑप्शन के रूप में क्या चुनें क्या ना चुनें, कौन सा सब्जेक्ट लें कौन सा सब्जेक्ट ना लें। तो यदि आप नीमच और उसके आसपास हैं तो हम सोनी कोचिंग क्लासेस के नाम से कई वर्षों से कंपटीशन एग्ज़ाम मतलब सरकारी नौकरियों के लिए कोचिंग पढ़ा रहे हैं, और उनमें से बैंकिंग करियर को आप एक ऑप्शन के रूप में चुन सकते हो। आप किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेकर, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, और भी कोई सी भी डिग्री जो आप करना चाहें उसको करें, और साथ में ये कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के रूप में बैंक की तैयारी को चुन सकते हैं। आपके साथ आपके पास 3 साल का एक बेहतरीन समय रहेगा। इसमें बहुत बेहतरीन तैयारी कीजिए आप, और जब आपकी डिग्री हो जाती है उसके बाद आप परीक्षा दीजिए। इधर आप परीक्षा दोगे और इधर आपका सिलेक्शन होगा। मतलब बेरोज़गारी क्या होती है आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब बैंक की जो तैयारी है वो बहुत ही शानदार कह सकते हैं अपन उसको। मतलब आपको उसमें कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब मैटर उसका ऐसा नहीं है कि उसको कोई कर नहीं सकता, उसका मैटर बहुत ही सीमित दायरे का है, और एक सिंपल जो भी ग्रेजुएट है वो उसको कर सकता है। बस यूँ है कि आपकी मन की इच्छा मजबूत होनी चाहिए कि हाँ यार ये मुझे करना है। हम कई वर्षों से जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये देखने में आया है कि बच्चे ऐसा मानते हैं कि यार बैंक की एग्ज़ाम कठिन होती है ना, और चूँकि हम तैयारी कर रहे हैं हम ये मान रहे हैं कि बैंक की एग्ज़ाम सबसे सरल होती है ना। उसका जो सिलेबस है बहुत ही सीमित है ना। एक उसमें मैथ्स आती है, एक उसमें रीजनिंग आती है, एक उसमें करंट अफेयर आता है, और उसमें इंग्लिश आती है। ठीक है। अब जो दूसरी एग्ज़ाम देते हो आप, उसका सिलेबस निर्धारित नहीं होता। उसमें जीके मतलब अपार, उसका कोई पार ही नहीं है ना। ठीक। इसमें मतलब करंट अफेयर सिर्फ जो परीक्षा होती है तात्कालिक रूप से, उस समय 6-8 महीने का जो जीके होता है वो आपसे पूछा जाता है। करंट अफेयर जो कोई भी एक सामान्य स्टूडेंट जो जिसने डिग्री कर रखी है वो समझता ही है ना। रीजनिंग सामान्य स्तर की आती है, मैथ्स भी सामान्य स्तर का आता है। मतलब आप एक इस कैरियर के रूप में इसको चुन सकते हैं और आप हमारे पास आ सकते हैं। हम कई सालों से जो पढ़ा रहे हैं उसमें सैकड़ों बच्चों ने हमारे यहाँ से पढ़कर बड़ी बड़ी नौकरियों को हासिल किया है। आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर वो पहुँच चुके हैं। तो यदि आप नीमच में हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं और इस कैरियर ऑप्शन के रूप में इस एग्ज़ाम को आप चुन सकते हैं। इसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर रहोगे, घर का खाना खाओगे, बहुत थोड़े से पैसों में जो है आपकी ये तैयारी हो जाएगी। किसी बड़े शहर में जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है ना। सारी सुविधाएं हम यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं आपके लिए, और बरसों से बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हो रहे हैं। आप भी आइए, आप भी सिलेक्ट होकर ही जाएंगे यहाँ से, ऐसा हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। ठीक है। अब आज का सवाल अपन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है ये कि धारा के प्रतिकूल नाव से 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जिसमें धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अनुप्रवाह में 78 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक है, देखते हैं। देखो प्रतिकूल का मतलब होता है इस प्रकार, ये नाव यूँ चल रही है और धारा यूँ चल रही है। ठीक है। तो जो 20 किलोमीटर की दूरी है वो कितने घंटे में तय करी उसने? 4 घंटे में तय करी। तो
ये जो 5 आया है ये क्या है? स्पीड। स्पीड कौन सी आई है? रिजल्टेड, ये वाली आई है। ये शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, और ये धारा। मतलब शांत जल में जो नाव की चाल है उसमें से धारा घटी हुई है, उसके बाद ही 5 आई है, मतलब घटी हुई, रिजल्टेड। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? शांत जल में नाव की चाल वो कितनी हो जाएगी? 5 + 4 9 हो गई। कितनी हो गई? 9। ये हो गई शांत जल में नाव की चाल। अब वो कह रहा है अनुप्रवाह में नाव की चाल। अनुप्रवाह में 78 किलोमीटर, तो अनुप्रवाह में अपने को नाव की चाल चाहिए, है ना, मतलब धारा के साथ। तो धारा के साथ क्या होगा? ये प्लस ये, तो ये तो अपने पास 9 है और ये अपने पास 4 है, तो क्या है अपने पास? 13। ये सेम डायरेक्शन में नाव की चाल आ गई। अब इस चाल से अपने को कितना जाना? 78। तो समय कितने लगेगा? 13 × 78, 6 घंटे। ठीक है साथियों, ये सिर्फ जरा सा सवाल था ये, है ना। वापस समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता, कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये 5 जो स्पीड आई है कौन सी आई? रिजल्टेड। रिजल्टेड बोले तो शांत जल में से धारा की घटी हुई। धारा कितनी है? 4। तो शांत जल में कितनी हुई? 9। अब 9 के बाद उसमें वापस 4 जुड़ेगी, तो ये कितनी हो जाएगी? धारा के साथ 13 हो गई। तो धारा के साथ 13 की चाल से अपने को कितना जाना था? 78। कितने घंटे लगे? 6 घंटे। ठीक है, लाओ चेक। एक को नया सवाल लेते हैं इसमें। अब इसमें अपन मान लेते हैं 30, यहाँ 30 ले लेते हैं, यहाँ अपन 30 ले लेते हैं। और धारा की चाल ये अपन लेते हैं 5 घंटे लेते हैं, इसको लेते हैं अपन 5 घंटे, है ना। और धारा की चाल ले लेते हैं अपन 1.5, ठीक है। और ये अपने को जाना है 54। चलो देखते हैं। आइए देखो, 30, ये 30 गए अपन, ये 5, ये 6, ये 6 कौन सी है? रिजल्टेड। रिजल्टेड बोले तो शांत जल में से नाव की घटाने के बाद, शांत जल में जो नाव की चाल है उसमें से धारा की घटाने के बाद। तो इसमें अपन ने यदि 6 + 1.5, तो ये कितना आया? शांत जल में, शांत जल में, ठीक है, कितनी आई है? 7.5। फिर इसमें वापस अपन ने कितनी? 1.5 जोड़ दी, तो ये कितनी आई? धारा के साथ, धारा के साथ, तो ये कितनी होगी आपकी? 9, ठीक है। और 9 से कितना जाना अपने को? 9 है ये ना, 9 से कितनी जानी है अपने को? 54। तो 9 से 54 जाना है, तो 9 × 54, 6 घंटे लगे, 6 घंटे, ठीक है साथियों। ये कौन सी है आपकी? सेम डायरेक्शन वाली। ये आपकी होगी 7.5 और ये होगी आपकी 1.5, बराबर कितनी हो गई? 9। चलो एक और लेते हैं, ऐसा कैसे ही। यहाँ अपन मान लेते हैं 18, यहाँ अपन 18 मान लेते हैं। और ये अपन 4 घंटे मान लेते हैं। इसको अपन ने लिया था कि नहीं, कितने घंटे लिया था? 5, हाँ ठीक है। इसको अपन ले लेते हैं 4 घंटे। और धारा की अपन 1.5 ही मान लेते हैं। और अब अपने को जाना है 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। चलो ये 18 गए अपन 4 घंटे में, कितना आया? 4.5, ठीक है। काट लेंगे इसको, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ठीक है, 4.5। ये क्या आई? रिजल्टेड, मतलब
ये वाली शांत जल में नाव की चाल में से धारा की चाल जब घटी तो कितनी आई 4.5, और अपन ने धारा की चाल कितनी मान रखी है 4.5 प्लस 1.5। ठीक है, ये कौन सी आई आपके पास, ये आई आपके पास 6, ये शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव। ठीक है, और अब अपने को धारा के साथ जो रिजल्टेड चाल बनेगी वो कितनी बनेगी 6 प्लस 1.5 बराबर कितनी बन गई है 7.5। ये कौन सी बनी, ये वाली बनी है ना, ये तो आपकी 6 और ये आपकी 1.5 बराबर कितनी 7.5। अब इस 7.5 की चाल से अपने को क्या जाना है 63 किलोमीटर, ये 63 किलोमीटर 7.5 की चाल से गए। ठीक है, काटा अपन ने, ये 21 बार 3 से काटा और ये 2.5 बार, ये बिंदी हटी और ये बिंदी लगी, बराबर कितना हो गया बटे 25, 5 5 25 और 5 दूनी ऐसे काटा मैंने ना। ठीक है, फिर ये क्या हो गया 42 बटे 5, तो 8 सही 2 बटे 5। ठीक है, और इसको आगे करेंगे तो इसको मिनट, अगर इसको मिनट बनाना है ना, तो 2 बटे 5 में अपने को 60 का गुणा करना, तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, तो 8 घंटे और 24 मिनट। ठीक है साथियों, इतना समय लगा। ये कौन सी है धारा के साथ 8 घंटे 24 मिनट। ठीक है साथियों, यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, जिससे आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो हम बना सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट कल अपन किसी नई समस्या के साथ नए वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है साथियों, नमस्कार।